हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का इस नए सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज एक छोटे से और एक अलग से टॉपिक की। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, हेडिंग है, यहाँ पे बात करेंगे टॉपिक की, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। क्या होता है, क्या सच में इसकी जरूरत थी, कौन से दिन ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, सब कुछ चीजों की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, क्या है ये कंसेप्ट, इसकी जरूरत क्या है, उसकी बात करेंगे। देखो, जरूरत क्या है। द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी लॉन्च बाय डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करती है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 2018 में इसको वहां पे दिया था। हाईलाइट्स दैट नंबर ऑफ एनुअल रोड ट्रैफिक डेथ्स हैज रीच्ड 1.35 मिलियन। इतनी डेथ हो रही है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलग है, उसमें मेजर इंजरी वाले अलग है, उसमें माइनर इंजरी वाले अलग है, ये सिर्फ डेथ है। इतनी सारी डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट्स में। उसमें से रोड ट्रैफिक इंजुरीज आर नाउ द लीडिंग किलर ऑफ पीपल एज 5 to 29 ईयर्स। और ये ऐसे लोग हैं जो यूथ है, जो आने वाले कल का भविष्य है। और अगर उनकी डेथ इस तरीके से एक्सीडेंट में हो रही है तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत निगेटिव इंपैक्ट वाली बात है। अगर हम देखें, द बर्डन इज डिस्प्रोपोर्शनलिटी बॉर्न बाय द पेडेस्ट्रियन। मतलब सबसे ज्यादा इसमें जो डेथ्स हो रही है वो किन लोगों की है। ऑब्वियसली पेडेस्ट्रियन है, उसमें साइकिलिस्ट है, एंड मोटरसाइकिलिस्ट इन अ पर्टिकुलर दोज लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसे लोग जो खुद तो व्हीकल नहीं यूज कर रहे हैं, बट व्हीकल के साथ में उनको मतलब एक्सीडेंट हो रहा है और वो लोगों को डेथ हो रही है, उन लोगों की जान जा रही है। तो पेडेस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये जो लोग हैं उनका डेथ हो रहा है स्पेशली। उसमें से अगर हम बात करें, मोर देन हाफ ऑफ द रोड ट्रैफिक डेथ्स आर अमंग वल्नरेबल रोड यूजर्स। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि जिनका बहुत जल्दी एक्सीडेंट होता है और बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी उन्हीं को होता है। कौन चीजें हैं, कौन लोग हैं ऐसे, जैसे कि पेडेस्ट्रियंस हैं, साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, थ्री व्हीलर्स है, जो थ्री व्हीलर के ड्राइवर है वो, क्योंकि थ्री व्हीलर आपने देखा होगा कि उसका बैलेंस नहीं रहता, वो कहीं भी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। तो थ्री व्हीलर्स के ड्राइवर हैं और उसके पैसेंजर्स, उनके क्या है, पैसेंजर्स हैं। अकाउंट फॉर हाफ ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अगर इन चारों कैटेगरीज को हम देखें तो इसमें से यही चार कैटेगरी मिला के 50% से ज्यादा जो डेथ्स है वो इन चार ही कैटेगरी की आपको देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए इनको बोला जाता है वल्नरेबल। इनको बोला जाता है वल्नरेबल। कौन कौन आएगा उसमें, पेडेस्ट्रियन आएंगे, मोटरसाइकिलिस्ट आएंगे, थ्री व्हीलर्स के ड्राइवर्स है वो आएंगे, और उनके पैसेंजर्स भी आने वाले हैं। तो इतनी ज्यादा यहाँ पे डेथ हो रही है। अब ये जो डेथ हो रही है उसको कहां पे फोकस किया गया है उसको देखते हैं। देखो, द वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द थर्ड संडे ऑफ नवंबर। क्यों किया जाता है इसको, ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट डेडिकेटेड टू रिमेम्बरिंग द मिलियंस ऑफ पीपल। उनको रिमेम्बर करने के लिए ये डे को जो है वो मनाया जाता है। जो सभी वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो विक्टिम्स है रोड एक्सीडेंट्स के, जो मिलियंस लोग हैं, अभी हमने देखा कि कितने लोग यहाँ पे हर साल मर रहे हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, उनको याद करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रैफिक विक्टिम्स, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम, इसको मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब करते हैं उसको सेलिब्रेट, तो थर्ड संडे इन द नवंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट डेडिकेटेड टू रिमेम्बरिंग द मिलियंस ऑफ पीपल किल्ड एंड सीरियसली इंजर्ड इन अ रोड क्रैशेस as well as acknowledging the suffering of their families and communities। तो उनको एक्नोलेज करने के लिए फैमिलीज को, उनके फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को, और या फिर आपकी जो कम्युनिटी है उनको एक्नोलेज करने के लिए ये जो डेज है वो मनाया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो है ये आपने यहाँ पे क्यों लगाया। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि ये जो है वो सिंबल है, किसका सिंबल है, वो सिंबल है द वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स।
इसका ये सिंबल है, इस तरीके से उनको यहाँ पे सिंबल लगा के भी क्या बोल सकते हैं, हमको उनको याद किया जा सकता है। तो ये सिंबल है उसका। ऐसा ही एक सिंबल उसका येलो बैकग्राउंड में भी आता है। कौन से बैकग्राउंड में? येलो में भी आता है। जैसे ये यहाँ पे आप व्हाइट बैकग्राउंड पे आप ये जो है ब्लैक देख रहे हैं, वैसे ही उनका येलो बैकग्राउंड में भी एक जो है वो सिंबल आता है। आगे बात करेंगे। द वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरिंग द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इन 2024 will be observed on संडे नवंबर 1724। अभी ये विल भी नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली ये हो चुका है, बट उसको कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो 17 नवंबर 2024 को। और आप देखेंगे तो 17 नवंबर 2024 ये डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी डेट को अगर आप देखेंगे तो ये था आपका थर्ड संडे इन नवंबर, थर्ड संडे इन नवंबर। ठीक है, ये था थर्ड संडे इन नवंबर। आगे बात करेंगे। द थीम फॉर वर्ल्ड डे रिमेम्बरेंस 2024 इज रिमेंबर, सपोर्ट एंड एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट। क्या थीम थी? उनको रिमेंबर करिए, उनको सपोर्ट करिए, और जो विक्टिम्स है डेथ जिनकी हो रही है रोड एक्सीडेंट्स में, उनकी डेथ्स कम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ एक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ आपको उसके लिए क्या करनी है, कुछ ना कुछ हेल्प करनी है, कुछ ना कुछ सोचना है कि भाई किस तरीके से जो एक्सीडेंट्स है उसको कम किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। इन 2024 campaign titled that day focuses on personal stories of the moments when traffic collisions altered lives forever। जिनका एक्सीडेंट हो रहा है या फिर जो एक्सीडेंट देखा हाल बता रहे हैं कि एक्सीडेंट में क्या हुआ था, तो ऐसा जो है उनका दैट डे करके एक यहाँ पे ये चलाया गया और उसमें उनको पूरा सुना गया या फिर उनको बोला गया कि उस दिन सच में क्या हुआ था, इस तरीके से। आगे बात करेंगे। एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं इस दिन? इस दिन करते हैं कैंडल लाइट विजिल्स, मतलब जागरण जिसको हम बोलेंगे, मेमोरियल सर्विसेज एंड साइलेंट वॉक, कैंडल मार्च जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से उस दिन क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पे पूरे ग्लोबल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके से एक्टिविटीज की जाती हैं। उसमें साथ और क्या क्या है? रोड सेफ्टी कैंपेन एंड अवेयरनेस इवेंट, कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट एंड रोड लॉज एंड सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या हो सकता है, हेल्प की जा सकती है, कुछ ना कुछ जो है एक्शंस ली जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि ऑब्वियसली ये जो इतने ज्यादा 1.35 मिलियंस लोग यहाँ पे डेथ हो रहे हैं हर साल, उसका जो नंबर है उसको कम किया जा सके। आगे बात करेंगे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ WDR वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस इज टू रिमेंबर द मिलियंस ऑफ पीपल who have lost their lives and suffered serious injuries in a road traffic crashes। उनको याद करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट ग्रीविंग फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय रोड ट्रैफिक, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ रेज द अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल रोड सेफ्टी क्राइसिस एंड द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन। कि भाई अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको हेल्प कीजिए, तो इस तरीके से अवेयरनेस। दूसरे किसी के अवेयरनेस की भाई जो आप जो व्हीकल चला रहे हो, एक्सेसिव स्पीड के कारण यहाँ पे जो है एक्सीडेंट होता है, तो स्पीड कम रखिए व्हीकल का, विद इन स्पीड लिमिट चलिए। इस तरीके से वहां पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस किया जाता है। या फिर इन केस ऑफ टू व्हीलर आप हेलमेट यूज कीजिए, जिससे क्या हो कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपका जो सर है या फिर आपका जो हेड है उसमें इंजुरी ना होगी अगर आप हेलमेट यूज करते हो तो, और उससे क्या आपकी जान बच सकती है। तो इस तरीके से अवेयरनेस वहां पे किया जाता है। दूसरा है advocate for prevention by urging governments, policy makers and individuals to take stronger measure for road safety। गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाइए, जिससे क्या होगा कि रोड जो लोग जो है उस रूल को फॉलो करेंगे। हमें चलन भरना पड़ता है, इस डर से तो फॉलो करेंगे, और फिर क्या होगा कि उसमें ऑब्वियसली है जो रोड लोग जो है उनकी जान बचाई जा सकती है। आगे बात करेंगे। इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? हिस्ट्री। Established in 1993 by रोड विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन। रोड विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन एक जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सबसे पहले इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 1993 में। उसके बाद क्या हुआ तो आप देखेंगे, when in 2004 the newly established UN road safety collaboration forum was considering interception of a global day on which to emphasize road safety। फिर उसके बाद में यूएन ने इसको थोड़ा सीरियस लिया 2004 में, और उसके बाद उसका रिजल्ट आप देखेंगे 2005 में क्या हुआ। ऑन 26 अक्टूबर 2005 द वर्ल्ड डे वाज अडॉप्टेड
बाय द यूएन जनरल असेंबली, मतलब इस दिन से पूरे वर्ल्ड में उसको क्या कर दिया गया, मतलब वर्ल्ड के पूरे फोकस में वो आ गया और वहां से जो है उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ। पहला सेलिब्रेशन हुआ था 1993 में, यूएन ने कब एडॉप्ट किया, 26 अक्टूबर 2005 में। ऑर्गेनाइज ग्लोबली बाय गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड रोड सेफ्टी एडवोकेट्स, जैसे कि पुलिस है, ट्रैफिक है, आरटीओज है, कुछ एनजीओज है जो रोड सेफ्टी में काम करते हैं, गवर्नमेंट्स है, सभी के थ्रू ये क्या किया जाता है, अब हर साल जो है 2005 से आगे यहाँ पे उसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो हमने बात की कि भैया जो भी विक्टिम्स है उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, उनको याद करना है, और ये जो डेथ्स हो रही है उसको कम करने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं उसके बारे में सोचना है, इसीलिए इनको सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस। कब होता है, थर्ड संडे इन नवंबर। क्या थीम थी, सपोर्ट एक्ट, इस तरीके से थीम थी वहां पे, ठीक है। दैट डे वाज, ये भी एक थीम था 2024 में, 17 नवंबर 24 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। सब कुछ चीजें हमें यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। आगे बात करते हैं यूडीआर, मतलब डब्ल्यूडीआर प्रमोटेड बाय, इसका प्रमोशन कौन कौन कर रहा है, कौन कौन इसमें हिस्सा है, इसका हिस्सा है आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन, यूएन। द यूएन जनरल असेंबली इंक्लूड्स डब्ल्यूडीआर इन इट्स रोड सेफ्टी रिजोल्यूशन। यूएन इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उसको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रचार प्रसार कर रही है, प्रमोट कर रही है। WHO कोलैबोरेट्स विथ गवर्नमेंट्स and organizations to implement the decade of action for road safety। और ये डिकेड में आप देखेंगे तो डिकेड कौन सा है, 2021 से 2030 का डिकेड है, और जिसमें ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, 50% डेथ्स कम करनी है, डेथ क्या करनी है, रिड्यूस करनी है अप टू 2030, 2030, ठीक है। चलो, ग्लोबल अलायंस ऑन एनजीओज एंड रोड सेफ्टी, this network of non-government organization works to promote WDR worldwide, जिससे कि क्या हो, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को समझे कि सच में हाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको एडॉप्ट करना है, और जिससे कि हमारे एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं, हमारी जो जान है वो बच सकती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेयरनेस करना इस एनजीओ का काम होता है। आगे बात करेंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। सबसे पहले जैसे हमने बात की ना, रोड ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक विक्टिम ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 1993 में सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया था, तो वो भी यूनियन जो है यहाँ पे जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने स्टार्ट किया था वो चीज, इनिशिएटेड डब्ल्यूडीआर इन 1993 एंड कंटिन्यूज टू लीड ग्लोबल एफर्ट्स। ग्लोबली इसको हाईलाइट देना इनका ही यहाँ पे काम है, इनसे ही ये जो है इसका शुरुआत हुआ था। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है मेरे पास गवर्नमेंट एंड नेशनल रोड सेफ्टी अथॉरिटीज। मेनी गवर्नमेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स, कैंपेन एंड मेमोरियल्स, जिससे कि क्या हो सके कि इनका जो फैमिली है, सब कम्युनिटी है, फ्रेंड्स है, या फिर जो विक्टिम्स है, उनको याद करना है, श्रद्धांजलि देना, इस तरीके से सब कुछ चीजें इसमें हो सकती है। आगे बात करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि पुलिस है एंड ट्रैफिक सेफ्टी यूनिट्स, हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ ड्राइविंग। मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का बात आया तो हैशटैग आएंगे, तो इसमें इस तरीके से हैशटैग जो है उसको ट्रेंड किया जाता है। जैसे कि हैशटैग आप देखेंगे WDR, रिमेंबर, सपोर्ट एंड एक्ट एंड रोड सेफ्टी आर यूज ग्लोबली टू रेज द अवेयरनेस। जिससे क्या हो सकता है, अवेयरनेस बन सकता है, लोगों को समझेगा कि भैया यहाँ पे जो है इस तरीके से एक्सीडेंट्स हो रहा है, और उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी और हमारे जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनकी जान हम इस एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। ये छोटा सा टॉपिक, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से डिस्कशन हो सकता था, और यही डिस्कशन जो है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, आज यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और एक नए टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करती रहिएगा, कोई डाउट है मुझसे शेयर करिएगा। अगर ये कंटेंट आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको जो है आपके दोस्तों तक पहुंचाइए, दोस्तों को भी इसका थोड़ा सा हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज यहीं पे रुकता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।